गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो क्या चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट है ना। अपन क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, देखो ये थर्ड ईयर और अपना पेपर कौन सा चला है, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब उसमें भी देखो आप लोगों की यूनिट फर्स्ट सेकंड पूरी हो चुकी है। उसके बाद में देखो यूनिट थर्ड जो चल रही है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और देखो कार्बोहाइड्रेट्स में ये तो अपना यूनिट का नाम है। अब इसमें क्या चल रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स में भी रिएक्शन चल रही थी। कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन पढ़ रहे थे ना अपन, ठीक है। उसमें बहुत कुछ रिएक्शन तो पढ़ ली थी। कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन में बहुत कुछ रिएक्शन तो पढ़ ली थी, है ना। अब जो नेक्स्ट आप लोगों की रिएक्शन है ना, मोनोसेकेराइड की रिएक्शन चल रही थी, है ना, रिएक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड। उसमें 10-12 रिएक्शन तो देखो पढ़ा दी थी मैंने, ठीक है। आगे वाली रिएक्शन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन या रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजन या फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। देखो कार्बोहाइड्रेट तो अपनी यूनिट का नाम है ना, और अपना टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है रिएक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, है ना। क्या चल रहा है, रिएक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड। अब उसमें भी कौन सी जो 9वीं 10वीं रिएक्शन चल रही है, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन या क्या कहेंगे, रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजन, है ना। क्या कहेंगे, रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। देखो ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज होते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज ओसाजोन, ग्लूकोसाजोन जिसे कहते हैं ना, या तो लिखोगे ग्लूकोज ओसाजोन या ग्लूकोसाजोन, ओसाजोन या क्या कहेंगे, ग्लूकोसाजोन, ठीक है। या क्या बनेगा, फ्रक्टोज, है ना। क्या बनेगा, फ्रक्टोज ओसाजोन, है ना। ओसाजोन है ये, ओक्सा ओक्सा लिखते हैं ना, तो उसकी आदत तो ओ एक्स लिखा जाता है बार बार हाथ से, ओसाजोन। या इसे क्या कहेंगे, फ्रक्टोसाजोन। बात समझ में, क्या कहेंगे इसे, फ्रक्टोसाजोन। यहाँ पर क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन के 3 मोल काम में आते हैं, है ना। और येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड का निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो ओसाजोन होते हैं वो क्या होते हैं, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड होता है ये, है ना। येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं,
ओसाजोन कहते हैं। क्लियर मेरी ये बात, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो देखेंगे कॉमन रिएक्शन, ठीक है। फिर देखेंगे इसकी मैकेनिज्म, किस तरीके से मैकेनिज्म होती है। देखो पहले ग्लूकोज की रिएक्शन करा रही हूँ, मैंने लिखा CHOCHOH, है ना, CHOH। यहाँ पे लिख दूँ 3 और ये CH2OH। ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराई फेनिलहाइड्रेजिन के साथ। देखो पहले एक मॉलिक्यूल काम में लिया C6H5, ठीक है। एक मॉलिक्यूल काम में लिया नॉर्मली, ठीक है। देखो इधर तो क्या बना, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, ठीक है। CHOH OH3 और ये CH2OH। क्लियर ये वाली बात। दूसरा देखो इसकी वापस रिएक्शन फेनिलहाइड्रेजिन के साथ करवाई, C6H5। देखो एक मोल तो NH3 का बाहर गया, एक मोल एनिलीन का बाहर गया, और क्या बना NH C6H5, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक मोल तो NH3 का बाहर गया, एक मोल किसका गया, C6H5 NH2 मतलब एनिलीन का बाहर गया। समझ में मेरी बात। नेक्स्ट देखो ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें CHOH3 और ये CH2OH प्लस एक और मॉलिक्यूल काम में लिया यहाँ पे H और ये NH2। समझ में बात। तो क्या बनेगा, देखो ये बना यहाँ पे CH ओसाजोन बनाना है ना, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH और ये 3 CH2OH, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लूकोसाजोन। ये क्या होता है, ग्लूकोसाजोन, ठीक है। अब देखो ग्लूकोसाजोन ये हो गया। अब ये बनता है तो अब इसकी मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं, है ना। फ्रक्टोज का भी लिख देती हूँ पहले ही मैं ये, ठीक है। फ्रक्टोज की भी रिएक्शन तो लिखनी है, मैकेनिज्म साथ साथ लिख लेंगे। देखो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH3 और ये CH2OH प्लस NH C6H5, ठीक है। देखो H2O का मॉलिक्यूल बाहर गया और बना CH2OH C डबल बॉन्ड N ये NH C6H5 OH3 CH2OH, ठीक है। क्या बात। दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल काम में आ चुका, दूसरा देखो ये लिया NH C6H5, वही एक मोल NH3 बाहर और एक मोल एनिलीन बाहर, ठीक है। और क्या बनेगा CHO और ये C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH3 और ये CH2OH। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। ऐसा हुआ। अब नेक्स्ट देखो थर्ड मॉलिक्यूल काम में आएगा C6H5 NH NH2, ठीक है। देखो इधर
CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, C डबल बॉन्ड N NH C6H5, CHOH3 और ये CH2OH। ये क्या है? फ्रुक्टोसाजोन। समझ में आई मेरी बात? देखो प्रोडक्ट तो सेम ही लग रहे हैं लेकिन ये फ्रक्टोज से बना है। ये क्या है? फ्रक्टोज है, तो इसे क्या कहेंगे अपन? फ्रक्टोसाजोन। क्लियर ये बात भी? ठीक है। अब बनता कैसे है ये, है ना, होएगा कैसे? पहली चीज़ तो ये देखो, ये रिएक्शन जो हो रही है ना, ये जो रिएक्शन हो रही है देखो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर ही हो रही है। देखो ग्लूकोज की बात करूँ तो मैं ये फ्रक्टोज की बात करूँ तो ये एक दो तीन चार पाँच छः CH2OH। क्लियर? रिएक्शन कहाँ होगी? इन दो कार्बन पर, बाकी पर रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये दो ही कार्बन काम में लेने हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये दो ही कार्बन काम में आते हैं, वो बाद में देखेंगे, पहले ये चीज़ है। ठीक है, ये रिएक्शन होएगा। रिएक्शन हुई तो पहले तो इसमें क्या बनता है? फेनिल ग्लूकोज ओसाजोन है ना, फेनिल हाइड्रोजन रिएक्शन करता है 1 मोल, तो 1 मोल H2 का निकलता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, वो बनता है। दूसरे में क्या बनता है कि जब दूसरा फेनिल हाइड्रोजन अपन लेते हैं तो देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन हो रहा था, है ना, जैसे इसका भी तो ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे, और ग्लूकोज में भी इसका ऑक्सीडेशन हुआ था। तो ये क्या करता है? अल्कोहलिक ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होता है, फिर वो आगे रिएक्शन प्रोसीड करता है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो देखो मैकेनिज्म कैसे होती है वो देखते हैं। देखो देखो मैकेनिज्म देखना। देखो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH डबल बॉन्ड O CHOH, है ना, ये करा। देखो मैं इसको ऐसे खोल के लिख रही हूँ, CHOH CHOH3 और ये CH2OH, ये लिया। ठीक है, सबसे पहले देखो ये इसकी रिएक्शन C6H5, देखो ये H2 बाहर गया। ठीक है, क्या बना? CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 और ये H, ये OH और ये CHOH3 और ये CH2OH। बात समझ में है क्या आप लोगों को? क्लियर? अब देखो बताओ, ये इधर से इधर करो बॉन्ड में और इसको इधर। ठीक है, ऐसा हुआ तब क्या बना? CH और ये H इधर चला गया, NH C6H5। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये OH CHOH3 और ये CH2OH। बताओ ऐसा बनेगा, है ना? ये हुआ। अब इसके बाद में बताओ इनोलाइजेशन, ये ऐसे मतलब टोटोमेरिज्म हो रही है ना एक तरीके से, जैसे इनोलिक फॉर्म है।
देखो टोटमराइजेशन देखना ज़रा। अब इसका मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे कर दूँ इसको भी मैं खोल के लिखूँ तो इसको मैं ऐसे लिखूँगी, ये इधर, ठीक है। CH2 बना, NH बना, NH बना और ये C6H5 बना, ठीक है। और ये बना C डबल बॉन्ड O, CHOH3 और ये CH2OH। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। ये इस तरीके से होएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट देखो नॉर्मली अब इसकी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाई, ठीक है। क्या करा, इसकी रिएक्शन दूसरे दो मोल से करवानी है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा C6H5NH NH2। तो देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये H2 बाहर गया, तो देखो क्या बनेगा, उधर लिख दूँ मैं इस चीज़ को। देखो ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ये बना CH2NH C6H5 और ये C डबल बॉन्ड NH और ये C6H5 और ये CHOH3 CH2OH, है ना। आगे रिएक्शन ये -H2, ठीक है। देखो इधर अब इस हाइड्रोजन को मैं हटाऊँ यहाँ से, इधर देखने इसको ऐसे रख दूँ, यही तो है। अब ये इधर ये हाइड्रोजन इसके पास आके जुड़ेगा। ऐसा हुआ तो देखो क्या हुआ, CH डबल बॉन्ड C NH और ये NH और ये C6H5 NH C6H5 CHOH3 और ये CH2OH। बात समझ में आई क्या, ठीक है। ये इस तरीके से रिएक्शन करेगा, क्लियर। क्या बना, इस तरीके का कंपाउंड बना। यहाँ तक क्या हो चुका है, दो क्या निकल चुके हैं, 2 मोल निकल चुके हैं किसके, दो मोल ऐड हो चुके हैं ना हाइड्रोजन के। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। अब देखो नॉर्मली जो H+ निकला था, है ना, जो H+ निकला था वो H+ नॉर्मली क्या करता है, C6H5, है ना, C6H5 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके C6H5NH मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा और एनिलीन का निर्माण करेगा। कौन सा, देखो इस H को भी मैं ऐसे लिख दूं, देखो आप, ये H है, इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको मैं ऐसे कर दूं और इसको मैं ऐसे कर दूं, ठीक है। क्लियर ये वाली बात, ठीक। तो देखो क्या बनेगा, वो H+ इस NH- के साथ जुड़ा, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 और ये C डबल बॉन्ड NH और ये CHOH3 CH2OH प्लस ये बाहर निकल गया। समझ में ये बात,
अब देखो तीसरा मॉलिक्यूल काम में लिया, C6H5NH और ये NH2, ठीक है। देखो यहाँ से तो ये और यहाँ से ये H बाहर गया, क्या निकला NH3। ऐसा हुआ तो देखो क्या बना, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH3 और CH2OH। बताओ यही तो है ग्लूकोसा जोन। समझ में क्या मेरी बात, यही तो अपने को बनाना है, क्या बना ग्लूकोसा जोन। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। ये क्या होएगी, इसकी मैकेनिज्म होएगी, समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से करते हैं ये। ठीक है बात। अब मैकेनिज्म ऑफ फ्रक्टोसा जोन, तो क्या लिखोगे, CH2OH C डबल बॉन्ड OH OH3 और ये CH2OH, ठीक है। आप इसकी जो मैकेनिज्म है वो खुद करोगे, ठीक है। मैकेनिज्म आप लोगों को क्या करनी है, खुद से करनी है ये, ठीक है। ये मैकेनिज्म आप लोग खुद लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का HW, जो भी होएगा आगे बनेगा ये क्या हो जाएगा HW, ठीक है। ये आप लोगों को खुद को करना है इसकी मैकेनिज्म। देखो ध्यान से लिखना, पहले तो वैसे ही करना है, H2 का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, फिर जो CH2OH ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होएगा, है ना। ऑक्सीडाइज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, CHO में। फिर CHO ग्रुप के वापस C6H5NH और NH2 मतलब फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी, और फिर जाके क्या निकलेगा, C6H5NH2 मतलब वैनिलीन NH3 निकलेगा, और इससे क्या बन जाएगा, ग्लूकोसा जोन बन जाएगा। समझ में। देखो ग्लूकोसा जोन या फ्रक्टोसा जोन बनेगा। ग्लूकोसा जोन की बात करें या फ्रक्टोसा जोन की बात करें, मतलब जो ओसा जोन होते हैं वो कैसे होते हैं, इधर देखना, देखो CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, ठीक है। C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH3 और ये CH2OH, यही होता है ओसा जोन। मतलब चाहो तो ग्लूकोसा जोन बोलूँ, चाहो तो फ्रक्टोसा जोन बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये, मुझे एक बात बताओ, मैंने ये कहा आप लोगों से कि यहाँ पे सिर्फ पहला और दूसरा कार्बन ही काम में आता है, मतलब जो ग्लूकोसा जोन बनाने का मेथड है उसमें फर्स्ट कार्बन काम आता है और सेकंड कार्बन काम में आता है, ठीक है। थर्ड कार्बन और उसके आगे वाले कार्बन काम में नहीं आते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, थर्ड कार्बन और उसके आगे वाले कार्बन काम में नहीं आते हैं, दो कार्बन फर्स्ट और सेकंड ही काम में आता है। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर ये जो दो कार्बन से ग्लूकोसा जोन बन जाता है ना, या फ्रक्टोसा जोन बन जाता है, तो उसमें ये इस तरीके से साइक्लाइज हो जाता है। देखना CH CH डबल बॉन्ड N, ये N, ठीक है, ये C6H5 और ये H, ठीक है। ये CH, ये लिखा मैंने, ये लिखा था, सॉरी H नहीं आएगा, ये C डबल बॉन्ड है ना, आ गया CH। अब देखो डबल बॉन्ड N
है ना, ये NH और ये C6H5 और ये इंटरेक्शन, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या करता है, 6 मेंबर्ड रिंग का निर्माण कर लेता है। इसलिए आगे इसकी ये आगे फेनिलहाइड रेजिन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। क्या कर लेता है, ये इनके साथ रिएक्शन शो करता है। ऐसी इंट्रामोलिकुलर क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण ये नॉर्मली क्या करता है, आगे और किसी से रिएक्शन नहीं कर पाता है। यहाँ पे वो है ना CHOH, ये 3 और ये CH2OH। बात समझ में? ये ऐसे भी हो सकती है और ये ऐसे भी हो सकती है। कैसे? C6H5 और ये N, ठीक है। और ये आया H, यहाँ पे ये N, ये डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड N, ये NH और ये C6H5, ये ऐसे भी है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे भी हो सकती है। समझ में ही मेरी बात, ठीक है। ये इसी का वो है, ठीक है, दूसरा रूप है। क्लियर क्या? तो ये दोनों तरीके से क्या करते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 6 मेंबर्ड रिंग का निर्माण कर लेता है। इसलिए केवल फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल ही काम में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके आगे वाले मॉलिक्यूल काम में, या बोले तो कार्बन एटम काम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ओसाजोन। मैकेनिज्म फ्रक्टोसाजोन कैसे बनेगा, इसके मैकेनिज्म आप लोग खुद लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विथ बेस, मतलब रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड विथ बेस, ठीक है। ओसाजोन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखो, देखो रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड विथ बेस, है ना, या इसे क्या कहते हैं, लोबरी डी ब्राइन वान एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, जब मोनोसैकेराइड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। और ये सबसे पहले रिएक्शन किसने दी थी, लोबरी डी ब्राइन वान एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट, ठीक है। देखो लोबरी LOBRY है ये ना, लोबरी डी ब्राइन वान एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। क्या है, लोबरी डी ब्राइन वान एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या होएगा, BRUY है ये ना, ब्राइन वान एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब मोनोसैकेराइडों को कंसंट्रेट सॉल्यूशन के साथ लिया जाता है, मतलब कंसंट्रेट बेस के साथ लिया जाता है, तो ये क्या करते हैं, इनसे रिएक्शन करते हैं। तो पहले तो ये पीले रंग का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं,
फिर भूरे रंग का कॉम्प्लेक्स देते हैं, मतलब सॉल्यूशन पहले तो पीले रंग का हो जाता है, फिर कैसे हो जाएगा ब्राउन रंग का, मतलब येलो कलर देन टर्न इन ब्राउन कलर। समझ में आ रही है? फिर क्या होएगा, लास्ट में ये रेजोनाइज हो जाते हैं, मतलब रेजोनीकृत कंपाउंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनकी रिएक्शन डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में करवाई जाए, ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट शो करते हैं। और रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट से क्या होता है, ग्लूकोज, जैसे मैं बात करूँ ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो वो क्या करेगा, फ्रक्टोज देन मेनोज में क्या हो जाएगा, इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, और बिकॉज ऑफ ये एक रीअरेंजमेंट है, तो इसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड Lobry-D-Brain-1-Eckstein rearrangement. That what, when we treated glucose in the presence of dilute NaOH, then it will show reversible rearrangement and gives the mixture of glucose, fructose and mannose. क्लियर? क्या सॉल्यूशन में तीनों प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड Lobry-D-Brain-1-Eckstein rearrangement. क्लियर? क्या द रिएक्शन विल बी प्रोसीड बाय द इनोडाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? पहले तो क्या होता है, येलो कलर का सॉल्यूशन मिलता है, देन टर्न इन रेड, और देन इट विल कन्वर्ट इनटू रेजिनिकर सॉल्यूशन। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करा, इन्होंने रिएक्शन किसके, ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाई, डाइल्यूट NaOH के साथ करवाई। समझ रहे हो मेरी बात है? ठीक है, देखो इधर, जैसे मैं लिखूँ, देखो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई, डाइल्यूट NaOH के साथ। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ करवाई, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये क्या करता है, इन डाइयोल का निर्माण करता है ना, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और इन डाइयोल का निर्माण करेगा। क्लियर? देखो कैसे वो, इसको देखो मैं ऐसे खोल के लिखूँ, इधर देखो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है। माइंड इट, देखो ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या बना, HCOH डबल बॉन्ड COH। ठीक है, ये इनकी स्टीरियो तो सेम रहेगी ना, अरे इन पर रिएक्शन ही नहीं हो रही है तो स्टीरियो की चेंज होगी। ठीक है, क्या बात, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, इनोल है ना, इन डाई इनोल है ये, है ना, क्या है, इन डाई इनोल। क्लियर? क्या देखो नेक्स्ट देखना, तो ये फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो CH2OH, क्योंकि देखो कैसे होएगा, ये यहाँ पे देखो, ये इधर गया, ये इधर गया, समझ रही है बात मेरी, ये C डबल बॉन्ड O, अब देखो H और ये OH, ये OH ये H, ये OH ये H, CH2OH। ठीक है, ये क्या बन गया, फ्रक्टोज। ये क्या था, ग्लूकोज। बात समझ में? इसके बाद में देखो ये वापस से रिएक्शन करेगा, है ना, वैसे ही जो टोटोमराइजेशन होता है ना, उसी तरीके से इसने देखो वापस रिएक्शन करी। ठीक है, अब वही डाइनोलाइजेशन होएगा, है ना, और डाइनोलाइजेशन में देखो हो सकता है ना कि जैसे मैं यहाँ से ये हटाऊँ ये, ठीक है, और देखो इसको भी ऐसे लिख देती हूँ, HC और ये CH2 है ना, H और ये OH, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो ये इधर
ये इधर हो सकता है, ये घूमा तो ये इधर आ जाए, है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चेंज हो सकता है ना, CH और ये OH, और ये क्या बना, सॉरी H तो गया ना, ये H यहाँ से हटा और ये डबल बॉन्ड। अब देखो CH, ये OH, ये OH, ये H, ये OH H CH2OH। समझ में ही बात। आगे देखो इसकी, ये इधर से इधर जाए, ठीक है, ये इधर से इधर जाए और ये H+ इस कार्बन पर आके जुड़े तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड, ये ठीक। इधर देखो ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये इधर ऐसे, ये ऐसे, CH2OH। ये क्या है, मैनोज। ये क्या है, मैनोज। अगर डी ग्लूकोज ले तो डी फ्रक्टोज बनेगा और डी ही मैनोज बनेगा। ये क्या कहलाता है, लोबरी डी ब्राइन वाइन एक्नस्टाइन रीअरेंजमेंट कहलाता है। समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं HCl के साथ करवाई जाती है, कंसनट्रेट HCl के साथ, तो लेवोलिनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लेवोलिनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन विथ HCl, है ना। इसकी पहली रिएक्शन विथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही क्या करते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करते हैं और लेवोलिनिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। मैंने क्या कहा आप लोगों को, ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, लेवोलिनिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिया ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज, या यहाँ पे लिया फ्रक्टोज, दोनों ही रिएक्शन कर सकते हैं ना, एक बात ध्यान रखना। इसकी रिएक्शन पहले, रिएक्शन विथ कंसनट्रेट HCl के साथ, देखा कंसनट्रेट HCl, तो ये क्या करेंगे, लेवोलिनिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है लेवोलिनिक एसिड, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCOOH। ये क्या होता है, लेवोलिनिक एसिड होता है, समझ में। और H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और H2O का, और क्या बनेगा, लेवोलिनिक एसिड बनेगा, ठीक है। इतनी बात। अगर रिएक्शन तो HCl के साथ ही हो लेकिन 10% HCl के साथ हो, ठीक है, 10% HCl के साथ हो, तो ये क्या करता है, 5 हाइड्रोक्सी परफ्यूरल का निर्माण करता है, ठीक है। किसका निर्माण करेगा, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल का निर्माण करता है। देखो ग्लूकोज की रिएक्शन कराई, दूसरी है ना, विथ 10% HCl। देखो
देखो 10% HCl के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल। CH2OH CHO क्या है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल है ना, F परफ्यूरल होता है परफ्यूरल। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा ये क्लियर। ये 3 मोल ऑफ H2O बाहर निकल जाएंगे और इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ये है। तो देखो ये क्या थी रिएक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक है, जो आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लियर क्या, ये क्या थी रिएक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक है, आगे का जो भी है पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, थैंक यू सो मच।